नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। और आईपीएल को मुंबई इंडियंस के तौर पर चैंपियन मिल चुका है। कल जो मुकाबला हुआ, बेहद ही रोमांचक मुकाबला, आखिरी गेंद तक मैच गया और सिर्फ एक रन, और स्मिथ भी शायद सोच रहे होंगे कि ये एक रन गया कहां, लास्ट तक बल्लेबाजी हुई, लेकिन एक रन से पुणे सुपर जायंट को मुकाबला हारना पड़ा और मुंबई इंडियंस ने तीसरी बार आईपीएल का खिताब अपने नाम किया। हमारे साथ मनिंदर सिंह, हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट मौजूद हैं, जिन्होंने कल प्रेडिक्शन की थी कि बाकी सब शायद पुणे के साथ हो, लेकिन वो तो रहेंगे मुंबई इंडियंस के साथ। तो मनी सर, कांग्रेचुलेशन आपको मुंबई इंडियंस की जीत। और साथ ही साथ मेरे साथ हैं सूर्यांशी भी और सायरा भी। लेकिन कल मैच में धमाल कैसे हुआ? ऐसा लग रहा था कि सिर्फ 130 रन का टारगेट पुणे सुपर जायंट आसानी से हासिल कर लेंगे। जब अजिंक्य रहाणे बल्लेबाजी कर रहे थे, स्टीव स्मिथ बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन फिर मैच में क्या हुआ और आखिरी ओवर का रोमांच, मुकाबला रोमांचक था, इससे इंकार नहीं किया जा सकता। और जैसा फाइनल में एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा ही फाइनल मुकाबला देखने को मिला। 130 रनों का टारगेट ज्यादा बड़ा नहीं लग रहा था पुणे सुपर जायंट के लिए, और 19वें ओवर तक कहा जा सकता था कि शायद पुणे मैच को जीत रहे हैं। लेकिन मनी सर, आपको क्या लगा? क्या वनडे खेलने लगे थे स्टीव स्मिथ और उनके जो 51 रन थे वही टीम पर भारी भी पड़ गए? नहीं, देखिए पिच इतनी आसान नहीं थी बैटिंग के लिए, आपको ये बता दूं, क्योंकि इस पिच के ऊपर बॉल धीमी गति से आ रही थी, रुक कर आ रही थी। लेकिन आपने तो धीमा ही खेल दिया लग रहा है। लेकिन नहीं, 50 बॉलों में 51 रन बनाए, इतना कोई खराब उनका स्लोएस्ट हाफ सेंचुरी इन आईपीएल। हाँ, लेकिन देखो, ये जरूर है कि किसी न किसी और की कॉन्ट्रीब्यूशन चाहिए थी। 38 बॉल में रहाणे ने 44 रन बनाए, लेकिन किसी के 10-15 रन चाहिए थे जो तेजी से बने होते। जैसे धोनी ने 10 रन बनाए 13 बॉलों में, अगर उन्होंने 13 रन बनाए होते 10 बॉलों में तो ये सिचुएशन नहीं होती, स्टोरी कुछ अलग होती। डिफिकल्ट पिच थी, लेकिन हमने कल भी बात की थी कि कौन अपने नर्व्स को बेहतर हैंडल करेगा वो इस मैच को जीतेगा, और मुझे लगता है मुंबई ने अपने नर्व्स को बेहतर हैंडल। ये डिसीजन, ये जो मूव था कि महेंद्र सिंह धोनी को ऊपर लाए थे मनोज तिवारी से, आपको डिसीजन सही लगा कि उनको ऊपर लेके आए? और फिर ब्लेम भी नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास चांस पूरा था खेलने का। देखिए, महेंद्र सिंह धोनी के लिए मैं तो शुरू से कहता आ रहा था कि उनको नंबर 4 पर खिलाया जाए, लेकिन ये पिच उतनी आसान नहीं थी। लेकिन आपकी सुनी ना फाइनल में? बिल्कुल, देखिए उन्होंने पहले भी सुनी थी, तब उन्होंने एक मैच जिताया था, मुंबई के अगेंस्ट ही जिताया था 56 रन बनाकर, 60 रन बनाकर। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि इस पिच में परेशानी थी, इतनी धीमी गति से बॉल आ रही थी, और धोनी जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती चली आ रही है, एक तो रिफ्लेक्सेस स्लो हो गए, और 20 ओवर्स की क्रिकेट में वो थोड़ा सा पैनिक भी करने लगे। मुझे ऐसा लगता है कि उनकी जो आदत थी शुरू में थोड़ा धीरे खेले, फिर स्ट्रोक्स लगे, अब वो जादू नहीं रहा। जी मनी सर, स्लो पिच की आप बात करें, लेकिन जब महेंद्र सिंह धोनी आउट हुए, स्कोर था 98 रन, आपको 22 गेंदों में 30 रन बनाने थे और 7 विकेट आपके हाथ में थे। अब भी डिफिकल्ट था ये? नया बैट्समैन जब भी आएगा इस तरह की पिच के ऊपर, उसे परेशानी होगी, उसे थोड़ा सा वक्त लगेगा, क्योंकि इस पिच से किस स्पीड से बॉल आ रही है, किस उछाल से बॉल आ रही है, उसका अंदाजा लगा लेना बहुत जरूरी है। देखिए, थोड़ी सी बैड लक भी हुई, मुझे लगता है मनोज तिवारी ने आखिरी ओवर में पहली बॉल पर ही बाउंड्री लगाकर जब 5 बॉल में 7 रन रह गए, फिर हीरो बनने गए, और हीरो बन गए तो टीम 0 हो गई। लेकिन आप सायरा बहुत जबरदस्त आज लग रही है, आपका जो लुक है फैबुलस। ये हुमा कुरैशी का इफेक्ट है या आईपीएल मुंबई चैंपियन का इफेक्ट है? बहुत बहुत शुक्रिया रवीश, सबसे पहले तो। लेकिन इफेक्ट में किसका बोलूँ मैं, मतलब थोड़ा सा ये तो था ही कि पुणे जीते, मतलब मैं ये चाहती थी। लेकिन मैं कल भी यही बोल रही थी कि मुंबई जो टीम है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। कल जब 6 बॉल पर 11 बनाने थे, मुझे लगा अब तो हो जाएगा। फिर जब मनोज तिवारी ने जब चौका जड़ा तो मुझे लगा अब तो हो जाएगा। लास्ट बॉल तक मुझे लगता है कि ऐसा आईपीएल फाइनल, मुझे लगता है ये इसे बोलते हैं आईपीएल फाइनल। लेकिन वो इतना स्लो क्यों खेल रहे थे, ये मतलब मुझे इस बात पे निराश। मैंने आपको बता दिया क्योंकि पिच ही इस तरह की थी जिसकी वजह से, क्योंकि अगर पिच अच्छी होती तो मुंबई 1 रन का सवाल था मनी सर, सिर्फ 1 रन। 1 रन की कीमत मनी सर, ये बड़ा भारी, बहुत जो सचिन जब 99 पे आउट होता है तो वो जो दर्द होता है ना, ये वो वाला दर्द सूर्यांशी। लेकिन जैसा रोमांचक मुकाबला आप देखना चाह रहे थे, वो एंटरटेनमेंट, वो एक्साइटमेंट तो आपको मिला मैच से? बिल्कुल। देखिए, जैसे कहते हैं ना, फाइनल का मुकाबला ट्विस्ट एंड टर्न्स होने चाहिए, बिल्कुल वो सारे मिले। पिच खराब होने के बावजूद बहुत अच्छा प्रदर्शन भी हुआ है बॉलिंग की साइड से, पुणे की बहुत अच्छा हुआ। 19 पे मतलब 2 विकेट लिए 19 बॉल पे उनादकट ने। बट हाँ, ये बात जो पाजी ने कही मैं बिल्कुल मानूंगी कि मनोज तिवारी जो है ना, मतलब स्टीवन स्मिथ ने एक छक्का मार दिया था, वहां पे ईज हो गया था, बट स्टिल मनोज तिवारी ने आगे बढ़ के हिटर बनने, चौका मार दिया था, तो वहां पे भी आपको 7 रन बनाने थे सिर्फ 5 गेंदों में, जो कि डिफिकल्ट नहीं था। लेकिन वहां पे ट्विस्ट एंड टर्न आते हैं। स्ट्रेटेजी बहुत साफ थी, और मनी सर ने काफी पहले से भी एडवाइस दी थी कि आप ज्यादा ऊपर के लिए मत जाइए। अगर 180 के लिए जाएंगे तो फिर 120 पे अटक जाएंगे, 140 के लगभग जाएंगे तो शायद वहां तक पहुंच पाए, जो कि इस पिच पे एक फाइटिंग टोटल हो सकता है। लेकिन मनी सर, वन ऑफ द बेस्ट कैप्टेंसी देखने को मिली रोहित शर्मा की। प्लान था, एग्जीक्यूशन था, और आपने एक हारे हुए मैच को जीत में तब्दील किया आखिरी गेंद में। देखिए, नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। जब आपको सक्सेस मिल जाती है तो ऐसा लगता है सारे प्लान आपकी जगह पर गिरे। अगर वही स्टीव स्मिथ ने जो शॉट मारी थी, जो सीधी राइडो के हाथ में गई, अगर वही 5 गज इधर उधर होती, चौका लग जाता, हार जाते, तो फिर हम बात कर रहे होते स्टीव स्मिथ की कैप्टन। लेकिन फिर भी मुंबई हारी भी नजर आ रही थी मैच में। ज्यादातर 80% अगर मैच
देखा जाए पुणे का अपर हैंड था। मैंने एक चीज कही थी कि ये मुंबई की टीम एक यूनिट लग रही है, क्योंकि ये खिलाड़ी ज्यादातर हर मैच में खेले हैं और इसीलिए उनको एडवांटेज है, और इसीलिए एक थोड़ी सी एक फीलिंग आ रही थी कि मुंबई की टीम जीतने वाली है। सो टीम का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है किसी भी कैप्टन के लिए। एक चीज़ ज़रूर है कि रोहित जैसे जैसे कैप्टनसी करते चले जा रहे हैं, जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती चली जा रही है, मैच्योर होते चले जा रहे हैं। क्योंकि जब उन्होंने कैप्टनसी शुरू की थी हर छोटी छोटी बात पर अपना आपा खो बैठते थे, अब काम रहते हैं। इस बार भी हमने देखा जब अपना आपा खोया उन्होंने अपनी विकेट खोई, याद है बैटिंग में उन्होंने जब वाइड बॉल पे रोहित शर्मा भिड़ गए थे अंपायर से, बिल्कुल 50% उसके बाद आउट हो गए। सो आई थिंक वो धीरे धीरे रियलाइज कर रहे हैं कि कैप्टन का काम रहना कितना जरूरी है, और शायद इसीलिए पॉजिटिव रिजल्ट्स भी। सारा आपको एक एक्साइटमेंट एक अलग फैक्टर मिला, रोहित शर्मा जिस तरीके से वो एज ए कैप्टन इवॉल्व होके आए हैं, 2 बार आईपीएल चैंपियन बना चुके हैं और अब तीसरी बार भी खिताब उनके नाम। बिल्कुल रविश, कल तो हम ये बोल रहे थे, इसमें तो कोई शक ही नहीं था कि जो मुंबई की टीम है वो बहुत बेहतरीन टीम है, और रोहित ने जिस तरह से अपनी टीम को संभाल के रखा है ये वाकई बहुत बड़ी बात है। लेकिन कल मुझे ना पुणे के लिए लगता है कि वो हार कर, बोलते हैं ना वो डायलॉग है, हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, वो बाजीगर बन गए। मेरे मन में अभी भी इस बात की कसक है कि सिर्फ 1 रन की तो बात थी, जीत सकता था पुणे। सूर्यांशी आप कुछ कह रहे थे? हाँ, मैं एक बात ही बोल रही थी, कैप्टनसी पे बात हो रही है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मिस फील्डिंग्स हुई, हार्दिक ने, कृणाल ने, कैचेस छोटे, बट स्टिल जो है वो जीते। इसका मतलब क्या है कि कैप्टनसी सच में सक्सेसफुल रही। जी हाँ, और इस बीच चेन्नई सुपर किंग्स ने ट्वीट भी किया है कि अगले सीजन हम आ रहे हैं, यानी कि धोनी की पुरानी टीम वापस आएगी 2018 की आईपीएल चैंपियनशिप में। सूर्यांशी, आपको ये सीजन महेंद्र सिंह धोनी का कैसा लगा? कुछ एक इनिंग्स जिन्होंने आपको एंटरटेन किया, याद रहेंगे आपको? देखिए, धोनी की सिर्फ एक बार जब वो मैच फिनिशर के रूप में आए थे पुणे के लिए, और जब वो क्वालिफायर में उन्होंने पहुंचा के, प्ले ऑफ से पहुंचा के उन्होंने पूरा चैंपियन बनाया इनको एक तरह से, और लग रहा था कि अब ये चैंपियन हो जाएगी। वही एक सबसे अच्छी मुझे लगा उनकी पारी थी। उसके पहले और उसके आगे सिर्फ एक हिस्ट्री है विच शुड नॉट बी रिपीटेड। जी हाँ, सायरा आप कुछ कह रहे थे कि जो सचिन के लिए जो फीलिंग आती है वही धोनी के लिए फीलिंग आती है, और आप कुछ नेगेटिव ना सुनना चाहते हैं। बिल्कुल, जैसे क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर हैं, हम उनके लिए कुछ नहीं बोल सकते, वो कैसा भी खेले हमें अच्छा लगता है। उसी तरह से धोनी कैसा भी खेले हम उम्मीद करते हैं कुछ बेहतरीन खेलेंगे। कल जैसे कि उन्होंने सिर्फ 10 रन बनाए, मैं उम्मीद कर रही थी कि ज्यादा बनाएंगे। जब वो वहां जाके बैठ गए, वो एक एक बॉल पर नजर मार रहे थे, वो सोच रहे थे अब कुछ हो जाएगा, अब कुछ कमाल हुआ, लेकिन वो कमाल हो नहीं पाया। कमाल कुछ हो नहीं पाया। 13 गेंदों में 10 रन बने और 10 रन से कुछ नहीं होने वाला। मनी सर, कंट्रोवर्सीज थोड़ा ओनर्स की भी रही, कभी संजीव गोयनका, कभी हर्ष गोयनका, और ट्रोल भी बहुत ज्यादा हो रहे हैं अब ट्विटर पर। आपको लग रहा है ये सब कंट्रोवर्सीज नहीं होनी चाहिए? जैसे कि पहले के ओनर्स रहते हैं, वो अलग रहते हैं, अपने आप को टीम से अलग रखते हैं, वो एक डेकोरम मेंटेन होना चाहिए था। देखिए, मुझे थोड़ा सा बुरा लगता है जब इतना महान खिलाड़ी जिसने इतना कुछ किया हो हिंदुस्तान की क्रिकेट के लिए, हमें इतनी खुशियां दी हैं, अगर उसको कोई क्रिटिसाइज करना शुरू कर दे, और आपने ही खरीदा है, आप या तो उनको खरीदते ना। पर कई बार मुझे ऐसा भी लगता है कि ये जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स के हेड्स हैं, इनकी कोशिश रहती है किस तरह से परफॉर्म कराया जाए अपने खिलाड़ी से, उसको छेड़ दें। धोनी को इस समय इस तरह से छेड़ दे तो प्रॉब्ली उनका फोकस बढ़ जाएगा, वो कॉन्सेंट्रेट करेंगे और हमें गलत प्रूफ करने की करेंगे। दूसरी तरफ उन्होंने स्टीव स्मिथ की तारीफ कर दी, क्योंकि उनको पता है कि यंगस्टर है, अगर तारीफ कर देंगे उनका हौसला बढ़ जाएगा, वो और मेहनत करेंगे। सो मुझे ऐसा लगता है वो उनकी टैक्टिक्स थी, पर मुझे पसंद नहीं। लेकिन बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आई, फैंस को भी पसंद नहीं आई कि आप महेंद्र सिंह धोनी को कैसे क्रिटिसाइज कर सकते हैं, जिन्होंने इंडियन क्रिकेट के लिए इतने ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिया, और स्पेशली पुणे सुपर जायंट्स के लिए भी। विकेट कीपिंग में तो उनसे बेहतर कोई नजर नहीं आया इस सीजन। तो आईपीएल के बाहुबली बने मुंबई इंडियंस, जिन्होंने तीसरी बार आईपीएल का खिताब अपने नाम किया। मनी सर, सचिन तेंदुलकर ने बहुत अच्छे कमेंट किए कुछ यंगस्टर्स के लिए। राहुल त्रिपाठी को उन्होंने कहा है, वीरेंद्र सहवाग, ऋषभ पंत को उन्होंने कहा इनमें युवराज और रैना की झलक दिखती है। आपको कौन सा प्लेयर सबसे अच्छा लगा, किसकी परफॉर्मेंस सबसे अच्छी लगी? नहीं, ऋषभ पंत ने मुझे बहुत इंप्रेस किया, त्रिपाठी ने भी बहुत इंप्रेस किया। मैं केवल यही चाहूंगा, राणा ने भी अच्छे रन बनाए, मैं सिर्फ यही चाहूंगा कि कंसिस्टेंसी दिखाएं, ताकि भरोसा आए कि हाँ, ये आने वाले टाइम में इंडियन टीम की सेवा करें। सायरा, आपको किस खिलाड़ी की परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा अच्छी लगी सीजन 10 की अगर बात करें तो? मुझे लगता है स्टीव स्मिथ। हालांकि उनकी टीम नहीं जीती है, और ओवरऑल हम शुरू से ही बोल रहे थे पुणे और मुंबई, पुणे और मुंबई, और मुंबई जीत गई है। सूर्यांशी, आपका दिल किस खिलाड़ी ने जीता? देखिए, नए भारत की नई तस्वीर जो है वो आईपीएल 10 ने दिखाई है। संजू सैमसन को ले लीजिए, ऋषभ पंत को ले लीजिए, मतलब हमारे इंडिया का फ्यूचर जो है ना बेटर है और बेस्ट है। जी हाँ, और बहुत सारी ऐसी परफॉर्मेंस हमें देखने को मिली, बहुत सारे ऐसे प्लेयर जिन्होंने बहुत ज़्यादा इंप्रेस किया, और हम देख सकते हैं कि आने वाले दिनों में वो भारतीय क्रिकेट टीम से भी खेलते हुए नजर आए। आप सब हमारे साथ जुड़े हुए थे, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। न्यूज़ नेशन पर खबरों का सिलसिला जारी है। नमस्कार।